और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज बड़ा संदेश उनकी ओर से यहां से दिया जाएगा। पूरा देश 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और योग की शुरुआत भी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भी भारत से ही हुई है। ऐसे में धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में योग दिवस मनाया जाता है और आज 21 जून है। आज ही के दिन हर साल हम योग दिवस मनाते हैं। तो ऐसे में भव्य तैयारियां की गई हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों ने अपने अपने तरीकों से तैयारी की है और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। योग दिवस पर आज उनकी ओर से भी योग का कार्यक्रम है। तो ऐसे में इस वक्त मंच पर पधार चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमने देखा है किस तरीके से योग को एक अलग पहचान उनके द्वारा दी गई। और ऋषि मुनि, हमारी परंपरा रही है, शुरुआत से ही हमारे ऋषि मुनियों ने जिस तरीके से योग को हमेशा बढ़ावा दिया है और उसी पद चिन्ह पर चलते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को एक नई पहचान मिली है। सितंबर के महीने में साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र में यह प्रस्ताव रखा गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ही कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें मनाना चाहिए, जिसके बाद हर साल 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और मैसूरू पैलेस में कर्नाटक में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है और अब यहां से योग की शुरुआत भी होगी। योग उनके द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर कई सारे लोग वहां पर मौजूद हैं। इस वक्त आप तस्वीरें देखेंगे तो सैकड़ों की तादाद में मैसूरू पैलेस कर्नाटक में लोग पहुंचे हुए हैं। एक नई पहचान आज यहां से एक बार फिर से योग को मिलेगी और ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा, क्योंकि साल 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी और अब आगे बढ़ते बढ़ते ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हमारे ऋषि मुनि पूर्वज योग करते आए हैं और योग ही स्वस्थ जीवन हम सभी को प्रदान करता है। इसलिए योग बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके की आजकल हम सभी की दिनचर्या है उसमें योग का एक महत्वपूर्ण रोल भी है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योग को अब नई पहचान मिल गई है और ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। न केवल भारत में बल्कि कई सारे देशों में आज के दिन लोग योग को खास महत्ता देते हैं, योग करते हैं। खुद को स्वस्थ रखने के लिए, जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, अपनी दिनचर्या को शुभ और स्वस्थ बनाने के लिए योग बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में योग दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन आज पूरे भारतवर्ष में किया गया है। भारत के अलावा कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज धूमधाम से मनाया जा रहा है, एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। और ऐसे में इस वक्त मैसूरू पैलेस कर्नाटक की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में अब यहाँ पर योग का कार्यक्रम भी शुरुआत उसकी हो जाएगी। और साथ साथ दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वहां पर हरिद्वार में भी बाबा रामदेव की तरफ से योग किया गया और योग दिवस पर ये बड़ी तस्वीर आज की मैसूरू पैलेस से सीधे लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक से। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो सभी पहुंचे हुए हैं। बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है क्योंकि 21 जून से ही शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की साल 2014 में और आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ऐसे में भारत की भूमि से योग का संदेश पूरी दुनिया को गया है और आज भी उसी की ओर हम अग्रसर होते हुए। स्वस्थ जीवन आखिर क्या है? योगः कर्मसु कौशलम, ये कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता में, यानी कि योग सभी कर्मों में कुशल है और योग ही हम सबको कुशल और सक्षम भी बनाता है। योग ही हमें योग्य बनाता है। इसलिए योग करना बेहद जरूरी है, ना केवल आज के दिन बल्कि हर दिन कुछ वक्त अगर हम योग को देंगे तो स्वस्थ जीवन की ओर हमें अग्रसर जरूर करेगा। क्योंकि आजकल जिस तरीके की हम सभी की दिनचर्या रहती है उसमें खुद के स्वास्थ्य का ध्यान देना, ध्यान रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। खान पान का ध्यान देना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो ऐसे में योग ही एक वो साधन है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकता है, हमारे मन को शांत रख सकता है। और इसीलिए 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की ये परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से शुरू की। जब सितंबर 2014 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव रखा था, जिस प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, जिसके बाद से 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जिसके लिए कई सारी भव्य तैयारियां की गई हैं अलग अलग राज्यों में।
आज योग के कई सारे कार्यक्रम रखे गए हैं। ऐसे में मैसूरू पैलेस कर्नाटक से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज जेपी नड्डा भी योग करेंगे, नोएडा में उनका कार्यक्रम है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कई तस्वीरें आज योग से जुड़ी हुई दिखाएंगे, लेकिन जो बड़ी तस्वीर मैसूरू पैलेस कर्नाटक से ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के मुखिया, खुद आज योग के जरिए पूरी दुनिया को यहां से संदेश देंगे। देश के मुखिया तो हैं ही प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम भी उन्होंने किया है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण संदेश वर्ल्ड लीडर होने के तहत भी उनकी ओर से दुनिया को भी जाएगा। और मैसूरू पैलेस से ये तस्वीर आप देखिए, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की संख्या में लोग यहां पर इस वक्त मौजूद हैं। योग का हिस्सा बनने, योग से खुद को योग्य बनाने, ये बेहद जरूरी है। और ऐसे में शुरुआत हो चुकी है यहां पर कार्यक्रम की। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देखेंगे योग करते हुए। और योग को वो हमेशा बढ़ावा देते आए हैं, हमेशा योग ही साधन है उनकी ओर से कहा जाता है स्वस्थ जीवन का। तो ऐसे में यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप योग करते हुए देखेंगे। और हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक बड़ा संदेश उनकी ओर से दिया जाता है कि आखिर योग ही स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है। और आज की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं मैसूरू पैलेस कर्नाटक से, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आज का दिन खास है। 21 जून को ही आखिर क्यों योग दिवस मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि आज के दिन ही दक्षिणायन होता है सूर्य। और आज का जो दिन है वो आध्यात्मिक सिद्धियों के लिए काफी सहज माना जाता है, और इसीलिए आज के दिन को चुना गया है योग दिवस के रूप में। मानवता के लिए योग, इस बार की जो थीम है वो मानवता के लिए योग है, यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन भी होता है। ग्रीष्म संक्रांति भी इसको कहा जाता है 21 जून को, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। और ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो उस वक्त सबसे सक्षम और सहज दिन माना जाता है आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। और यही वजह है कि 21 जून को चुना गया है योग दिवस के रूप में। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त मैसूरू पैलेस कर्नाटक से, लाइव तस्वीरें, क्योंकि मन को शांत रखने के लिए, अपनी दिनचर्या को और सहज सुगम बनाने के लिए योग हमारे लिए बेहद जरूरी है। योग आज से नहीं बल्कि हमारी जो संस्कृति है उसका एक हिस्सा रहा है। ऋषियों मुनियों द्वारा भी योग किया जाता था, जो बड़े बड़े राजा हुए हैं उनके द्वारा भी योग किया जाता था, और बल्कि अपनी प्रजा को भी एक संदेश दिया जाता था। और ऐसे में आज खुद हमारे देश के मुखिया भी एक बड़ा संदेश इस योग दिवस के मौके पर, इस योग दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर न केवल देशवासियों को बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश देंगे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान आज योग को मिल गई है, बहुत बड़ी वजह उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो खुद प्रस्ताव लेके गए थे संयुक्त राष्ट्र महासभा में। और उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई है, और ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वक्त रश्मि हमारे साथ मौजूद हैं। रश्मि, तस्वीर दिखाएंगी आखिर क्या कुछ हो रहा है जहां वो मौजूद है, किस तरीके से योग दिवस वहां मनाया जा रहा है? बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उत्साह अपने चरम पर है। हम देख सकते हैं लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं। फिलहाल हम तस्वीरें अपने दर्शकों को मैसूर की दिखाते हैं, कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी मैसूर पैलेस की तस्वीरें, जहां पर थोड़ी देर में देश के प्रधानमंत्री तमाम लोगों के साथ यहां पर योगाभ्यास करेंगे, समाज को योगा का संदेश देंगे, शांति का संदेश देंगे। और तैयारियां मुकम्मल है। एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है भारत। काफी तादाद में यहाँ पर विश्व भर के लोग योगाभ्यास करने जा रहे हैं आज की तारीख पर। आज एक बेहद ही भव्य मौका। और हम आपको ये भी बता दें कि भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के मद्देनजर देश के अलग अलग 75 अलग अलग मुख्य स्थलों पर योगाभ्यास कराया जाएगा। और इन 75 स्थलों पर बीजेपी के मंत्री होंगे, केंद्रीय मंत्री होंगे, वो तमाम लोगों के साथ मिलकर के योगाभ्यास करेंगे। इसलिए 75 जगहों को सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और आज की तारीख में अगर हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बात करें और खासकर इस योगा दिवस की बात करें, तो थीम बहुत ही शानदार रखी गई है, मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो आप
समझ सकते हैं कि टीम के जरिए क्या संदेश देने की कवायद की जा रही है, कोशिश की जा रही है, कैसे मानवता से योग को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर हम योगा की बात करें तो ये ऐसा अभ्यास है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर आपको जोड़ता है। योगा हमेशा से ही शांति का संदेश देता रहा है और बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। इसलिए लोग बढ़ चढ़ करके योगाभ्यास कर रहे हैं। और हम बात करें पिछले कुछ सालों में तो योग का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ चला है। लोगों के बीच में इसको लेकर के काफी अवेयरनेस आ चुकी है, जागरूकता आ गई है। एक जमाना था, एक वक्त था जब लोग फिटनेस के लिए, शारीरिक चुस्त दुरुस्ती के लिए जिम कल्चर को फॉलो करते थे, जिम में घंटों पसीने बहाते थे। लेकिन योगा एक ऐसा अभ्यास जो आप कहीं भी किसी वक्त कर सकते हैं। आप अपने घर पर कर सकते हैं, आप अपने दफ्तर पर कर सकते हैं। यही एक संदेश देने की कवायद शुरू की गई है। और पिछले 8 सालों में योगा को लेकर के हम बात करें तो सिर्फ हमारे देश में नहीं, विश्व ने इसका लोहा माना है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मैसूर पैलेस की, जहां पर थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री योगाभ्यास करेंगे और पूरे विश्व को योग का संदेश देने की कोशिश की जाएगी। शुरुआत होगी स्ट्रेचिंग से, उसके बाद में 19 आसन किए जाएंगे और देश के अलग अलग हिस्सों में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इंटरनेशनल योगा डे को लेकर लोगों में उत्साह है, एक्साइटमेंट है। लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अहले सुबह लोग उठ गए और सभी को मालूम है कि ये किसी फेस्टिवल से कम नहीं रह गया। Gratitude to all the countries worldwide for their enthusiasm and support. I extend my heartfelt gratitude to the people of Mysuru for making this a huge success. Jai Hind. हर किसी को अपने स्तर से योग का संदेश देना है और मानवता का संदेश देना है, क्योंकि थीम साफ है, योग फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। तो देश के अलग अलग हिस्सों में भी थोड़ी देर में जैसे ही 7 बजेंगे उससे पहले योगाभ्यास शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री के द्वारा एक संबोधन होगा और उसके बाद योगाभ्यास किया जाएगा। तो हम लगातार न्यूज़ 18 की टीम लगातार आपको देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें दिखा रही है और सिर्फ देश ही नहीं, विश्व भर में ये उत्साह है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर। तमाम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को लेकर के तैयारियां की हैं और थोड़ी देर में वो क्षण आ जाएगा जब देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे और योगाभ्यास की प्रक्रिया ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಣಿಯವರೇ, ಯುವರಾಜರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भव्य तैयारियां वहां पर की गई हैं। कई बड़े अधिकारी आज के दिन उनके साथ मिलकर योग करेंगे। कई केंद्रीय मंत्री भी आज योग दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। लोगों को एक जन संदेश इन तमाम जनप्रतिनिधियों की ओर से आज जाने वाला है। हर तस्वीर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम आपको दिखाएंगे। योग एक अनुभव है, एक अनोखा एहसास जो हम सब के मन को एक शांति प्रदान करता है। इसलिए योग बेहद जरूरी है। स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र भी योग है। योग दिवस पर मैसूरू में कई सारे आयोजन किए गए हैं। ऐसे में ये आयोजन इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हुए हैं और बड़ी थीम इस वक्त रखी गई है इस बार के योग दिवस की, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए योग। तो कोशिश है कि मानवता का संदेश भी यहां से जाए, क्योंकि इस वक्त जो हालात पूरी दुनिया में बने हुए हैं उसमें मानवता का संदेश देना भी बेहद जरूरी है। और योगा को पहचान देने का श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी को ही जाता है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने एक नई पहचान योग को दी है और आज इसी योग दिवस के मौके पर उनके ही जरिए एक बड़ा संदेश न केवल देशवासियों को जाएगा जब वो योग करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया आज उनको देखेगी वर्ल्ड लीडर के तौर पर और एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसने योग को एक नई पहचान दी। और योग एक ऐसा साधन है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। हमारे तमाम ऋषि मुनि योग किया करते थे। स्वस्थ जीवन की कामना उनकी ओर से योग के जरिए ही की जाती थी
और योग को एक साधना माना गया है भारतीय संस्कृति में और एक महत्वपूर्ण हिस्सा योग का रहा है। और ऐसे में यहां से भी एक बड़ा संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में आज कुछ ऐसी ही तस्वीर होगी जब सभी देशवासी एक साथ मिलकर योग कर रहे होंगे। हर तस्वीर आज हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं मैसूरू पैलेस कर्नाटक से लाइव तस्वीरें हैं। सैकड़ों की तादाद में वहां पर पहले से ही तमाम योगार्थी पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब योगाभ्यास उनकी ओर से किया जाएगा। पीएम मोदी भी खुद तैयार हो चुके हैं। देखिए योग के लिए अब आगे वो बढ़ रहे हैं और उनकी ओर से अब यहां से क्या संदेश दिया जाना है वो आपको सुनाते हैं। श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, श्री युद्धवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार जी, राजमाता प्रमोदा देवी, मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, देश और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज योग दिवस के अवसर पर मैं कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी, अध्यात्म और योग की धरती मैसूरू को प्रणाम करता हूं। मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विंदति। इट मीन्स yoga brings peace for us. The peace from yoga is not only for individuals. Yoga brings peace to our society.
Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Yat pinde tat brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us, and yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. It starts with self-awareness and proceeds to awareness of the world. When we become aware of ourselves and our world, we begin to spot things that need to be changed, both in ourselves and in the world. These may be individual lifestyle problems or global challenges like climate change and international conflicts. Yoga makes us conscious, competent, and compassionate towards these challenges. Millions of people with a common consciousness and consensus, millions of people with inner peace will create an environment of global peace. That's how yoga can connect the people. That's how yoga can connect the countries. And that's how yoga can become a problem solver for all of us. साथियों, भारत में हम इस बार योगा दिवस हम एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी। इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साक्षी रहे, जो स्थान सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र रहे, वो आज योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मैसूरू पैलेस का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। योग के ये प्रयोग स्वास्थ्य, संतुलन और सहयोग की अद्भुत प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। हमारा दिन
योग के साथ शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने देखा भी है, हमारे यहां घर के बड़े, हमारे योग साधक दिन के अलग अलग समय में प्राणायाम करते हैं। कई लोग अपने ऑफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं, फिर दोबारा काम शुरू करते हैं। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों न हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है, और हमें योग को पनपाना भी है। और जब हम योग को जीने लगेंगे, योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा। साथियों, आज समय है कि हम योग से जुड़ी अनंत संभावनाओं को साकार करें। आज हमारे युवा बड़ी संख्या में योग के क्षेत्र में नए नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं। इस दिशा में हमारे देश में आयुष मंत्रालय ने स्टार्टअप योगा चैलेंज भी लॉन्च किया है। योग के अतीत को, योग की यात्रा को और योग से जुड़ी संभावनाओं के लिए यहां मैसूरू के दशहरा ग्राउंड में इनोवेटिव डिजिटल एग्जीबिशन भी लगी है। मैं देश के और दुनिया के सभी युवाओं में से इस तरह के प्रयासों से जुड़ने का आह्वान करता हूं। मैं वर्ष 2021 के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा के जो विनर्स हैं, मैं उन सभी विनर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है योग की ये अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे। इसी भाव के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी को योग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और अपने संदेश से सभी में एक नई ऊर्जा जागृत करने के लिए। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी के साथ योगाभ्यास करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर ही बैठे रहें। दिव्य सज्जनों, प्रातः की सुंदर बेला में योग की प्राचीन परंपरा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार हो चुके हैं और अब उनके द्वारा भी इन तमाम लोगों के साथ योगाभ्यास किया जाएगा, जिसकी भव्य तैयारियां यहां पर मैसूरू पैलेस कर्नाटक में की गई हैं। और देखा हमने उनके संदेश में भी बड़ी बातों का जिक्र यहां पर किया गया था। योग की शक्ति को अब पूरी दुनिया पहचान रही है और एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा श्रेय इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पहचान उनके द्वारा योग को दिलाई गई थी। ऐसे में आप योगाभ्यास करती हुई ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं और अब उनके द्वारा भी योगाभ्यास यहां मैसूरू पैलेस कर्नाटक में किया जा रहा है। योग ही जीवन है और योग अब पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, अब वे ऑफ लाइफ है। यानी कि योग
अब जीवन जीने का एक जरिया है, एक रास्ता उसको समझा जा सकता है, ये कहा गया था अपने शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी ने। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं योगाभ्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैसूरू पैलेस कर्नाटक से। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग आज पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी के साथ योगाभ्यास करने के लिए। तो ऐसे में तमाम योगासन आज यहां पर किए जाएंगे। हर तस्वीर आज हम आप तक पहुंचाएंगे। अलग अलग हिस्सों में, देश के, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम है। धूमधाम से पूरे जोश के साथ सुबह से ही लोग आज जुट गए हैं योगाभ्यास करने में। ऐसे में ये सुंदर तस्वीरें हर राज्य से, अलग अलग जगहों से, जहां से भी आएंगी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये कर्नाटक से तस्वीर आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले आपने पीएम मोदी को सुना। योग दिवस ने विश्व पर्व का रूप लिया है, ये उन्होंने कहा। दुनिया ने योग की शक्ति को पहचान लिया है, ये उनके द्वारा किया गया। और अब जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये योगाभ्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त, उनके साथ कई सारे युवा आज यहां पर पहुंचे हुए हैं। इसमें कई बुजुर्ग हैं, कई युवा हैं, कई छात्र हैं, तमाम सब आज योगार्थी बने हुए हैं और योगाभ्यास इनके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आज है 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और पूरे धूमधाम से देश भर में, पूरे भारतवर्ष में 8वें योग दिवस मनाया जा रहा है। कई कार्यक्रम ऐसे अवसर पर रखे गए हैं। कई केंद्रीय मंत्री आज योग दिवस में योगाभ्यास करेंगे। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मैसूरू पैलेस कर्नाटक की तस्वीरें हैं, जहां कुछ अनोखी तैयारियां की गई हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। उनका आगमन यहां पर हुआ है और उनके द्वारा योग का संदेश पूरी दुनिया को, पूरे देश को यहां से जा रहा है। अपने शब्दों में भी कई सारी बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया कि किस तरीके से योग को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। पार्ट ऑफ लाइफ नहीं, बल्कि वे ऑफ लाइफ अब योग है, यानी कि जीवन जीने का एक जरिया, एक आधार बन चुका है लोगों के लिए। और योग से ही शांति आती है, योग से ही आपके विचार स्वस्थ होते हैं, स्वच्छ होते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ऐसे में योग बेहद जरूरी हो जाता है। योग से मन को शांति मिलती है, आपके जीवन में, आपके जीवन को एक आधार मिलता है। और जिस तरीके से हम सब की दिनचर्या रहती है, वक्त बेहद कम मिल पाता है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। और ऐसे में योग को आधार बनाना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग से मन शांत होगा और शांत मन से ही हम स्वच्छ विचार और अच्छे विचार रख पाएंगे। तो ऐसे में इस वक्त ये तस्वीरें मैसूरू पैलेस कर्नाटक से आप लाइव देख रहे हैं। यहां से एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को देते हुए, देशवासियों को देते हुए, दुनिया के तमाम लोगों तक एक संदेश पहुंचाते हुए, क्योंकि इस बार की जो थीम रखी गई है वो भी योगा फॉर ह्यूमैनिटी है, यानी कि मानवता के लिए योग। और यहां से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त योगाभ्यास कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में युवा वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके द्वारा योग किया जा रहा है। कई सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हिस्सा लिया है। और अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से सब जगहों पर योगासन और योगाभ्यास आज किया जा रहा है। मैसूरू पैलेस कर्नाटक से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यहां पर योगाभ्यास किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री तमाम लोगों के बीच में बैठकर योगाभ्यास कर रहे हैं। और ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। गर्दन की क्रिया के साथ प्रारंभ करेंगे। कुत्तिगे क्रियेಗಳು। गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास करेंगे। ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಸುವ अभ्यास। पैरों में 2 इंच का अंतर रखिए। ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 2 ಇಂಚಿನ ಅಂತರವಿರಲಿ। हाथों को कमर पर रखिए। ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲಿಡಿ। श्वास लीजिए, उसिरನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाए। उसिरन्न बिಡುತ್ತಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಸಿ। श्वास भरते हुए सिर को पीछे की ओर ले जाइए। उसिरನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे झुकाइए। उसिरನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाइए। उसिरನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। उसिरನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। गर्दन
दाई तथा बाई ओर झुकाने का अभ्यास करेंगे। ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಬಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಡಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ। ಶ್ವಾಸ್ लीजिए, ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ। ಶ್ವಾಸ್ छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाइए। ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ। ಶ್ವಾಸ್ भरते हुए सिर को वापस ले आइए। ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। ಶ್ವಾಸ್ छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ झुकाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ। ಶ್ವಾಸ್ भरते हुए सिर को वापस ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाए। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ। ಶ್ವಾस भरते हुए सिर को वापस ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ झुकाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। गर्दन दाई और बाई ओर मोड़ने का अभ्यास करेंगे। ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ। श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ ले जाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ। श्वास भरे वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ लाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ। श्वास भरते हुए वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। इस क्रिया को एक बार पुनः दोहराइए। ಇದೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे। ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ। श्वास लीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ। श्वास प्रश्वास के साथ सिर को घड़ी की सुई की दिशा में 2 बार घुमाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ 2 ಸಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ। इस क्रिया को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहराइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ 2 ಬಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। हाथों को पुनः अपनी जगह लिए जाइए। ಕೈಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಿ। अब हम स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे। स्कंद चालन। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ। पुनः एक बार श्वास लीजिए। भुजाओं को ऊपर उठाइए। पूरा स्ट्रेच कीजिए। पूरा स्ट्रेच कीजिए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ। ಈಗ ನಾವು स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಭುಜದವರೆಗೆ ಎತ್ತಿ। श्वास छोड़ते हुए अपने उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए। ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಭುಜದ ಮೇಲಿರಿಸಿ। दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर 2 बार घुमाइए। आगे से पीछे की ओर 2 बार घुमाइए। 2 ಮೊಣಕೈಗಳನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ 2 ಬಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ। अब विपरीत दिशा से भी यह अभ्यास श्वास प्रश्वास के बाद 2 बार कीजिए। ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। पैरों के बीच थोड़ी दूर बनाइए। ಪಾದಗಳ ಮಧ್ಯ ಅಂತರವಿರಲಿ। हाथों को कंधे की सीध में सामने की ओर उठाइए। ಅಂಗೈಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗಿರುವಂತೆ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ। श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाई तरफ घुमाएं।
दाई तरफ। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶರೀರ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाई तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। श्वास इस क्रिया को 2 बार और दोहराइए और 1 बार श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। पूरा ट्विस्ट करना है शरीर को। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी वापस ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ। घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ಮೊಳಕಾಲುಗಳ चलन क्रिया अभ्यास। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे की स्तर तक सामने ले आए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಂಗಿಗೆ ತನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आ जाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿ श्वास भरते हुए वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಪುನಃ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास भरते हुए वापस आइए। ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए। विश्राम कीजिए। विश्राम। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। ಈಗ ನಾವು ಯೋಗಾಸನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ। ಮೊದಲ ಅಭ್ಯಾಸ ताड़ासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाए। ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಇಂಚುಗಳ अंतर इरली। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधों के स्तर तक ले आए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को उंगलियों में आपस में फंसाए। कई ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ हथेलियों को उल्टा कीजिए। हस्तಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर से ले आए। ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ। ಏಡಿयों को उठाइए, पंजों पर संतुलन बनाए। ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ समतोलन कायदुಕೊಳ್ಳಿ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। ताड़ासन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। एड़ियों को वापस ले आइए। ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ। विश्राम कीजिए। विश्रांति। वृक्षासन। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಲಗಾಲನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखने का प्रयास कीजिए। ಎಡಗಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಎಡಗಾಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए। नमस्कार मुद्रा बनाइए। पूरा स्ट्रेच करते हुए नमस्कार मुद्रा करेंगे। वृक्षासन की स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को और पैरों को नीचे ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर को जंघा पर रखिए। ಎಡಗಾಲನ್ನು ಮಡಚಿ ಬಲಭಾಗದ ತೊಡೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए। नमस्कार मुद्रा बनाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ। ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂಥ ದೃಶ್ಯ। ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನ। माँ चामुंडी नमः नमन। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैरों को नीचे ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ। ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ। विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। अपना पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखिए। ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 4 ಇಂಚುಗಳ ಅಂತರವಿರಲಿ। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर उठाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿ। शरीर को ऊपर की ओर खींचिए। शरीरವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ। श्वास छोड़ते हुए यथा प्रकार आगे झुकिए। प्लीज बेंड फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। अपने हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखिए। ಕೈಗಳನ್ನು ಪಾದದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ। ತಲೆಯನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತಾಗಿಸಿ
लेट द हेड टच योर नी इफ पॉसिबल। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ आसनದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। अब श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर उठाए और शरीर को सीधा कीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ विश्राम कीजिए। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए। ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ। श्वास छोड़िए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। ಆಸನವನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮ। ये आसन श्वासन क्षमता को बढ़ाता है। अब श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। अगला आसन त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाए। ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 3 ರಿಂದ 4 ಅಡಿಗಳ ಅಂತರವಿರಲಿ। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಭುಜದವರೆಗೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ दाएं पैर के पंजे को दाई तरफ घुमाइए। बल पादವನ್ನು ಬಲಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाई तरफ झुकते जाए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखिए। बलगई बलपादದಿಂದ इडिसी अपने सिर को ऊपर उठाए और मध्यमा उंगली को देखिए। ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಎಡಗೈ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿ। इस आसन में कुछ देर बने रहिए। अब श्वास भरते हुए वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। ಪಾದವನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ। अब बाएं पैर के पंजे को बाई तरफ घुमाइए। ಎಡಗಾಲಿನ ಪಾದವನ್ನು ಎಡಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ श्वास छोड़ते हुए बाई तरफ झुकते जाए। निधानವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप 2 बेहद खूबसूरत और अद्भुत तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर मैसूर पैलेस की तस्वीर, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों के साथ, सैकड़ों की तादाद में जो लोग इकट्ठा हुए उनके साथ योगाभ्यास कर रहे। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं नोएडा स्टेडियम से, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भव्य मंच पर यहां पर मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत हो चुकी है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर एक एक कर आसन किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की जाती है। तो दीप प्रज्वलन हुआ, उसके बाद शांति पाठ किया गया और शांति पाठ के बाद एक एक कर तमाम आसनों को एक एक कर किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं मंच की सीधी तस्वीर। 2 तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर आप बखूबी देख सकते हैं कि किस तरह से एक अनुशासन पूर्ण तरीके से यहाँ पर योगाभ्यास किया जा रहा है। अनुशासन सिखाता है योग। ये योग पद्धति आपको अनुशासित रहना सिखाती है, स्वस्थ रहना सिखाती है। योग के बारे में कहा जाता है योग से मिलती है निरोग काया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भव्य मंच पर मौजूद है स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, साथ ही साथ विधायक पंकज सिंह भी मौजूद हैं। तमाम विशिष्ट अतिथियों के बीच यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विश्व भर में योग का संदेश देते हुए, यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए किस तरह से दोनों ही अगर हम अलग अलग तस्वीर की बात करें, तस्वीर अलग अलग है लेकिन संदेश एक है, मानवता के लिए योग। और अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा कि योगा सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं रह गया है, बल्कि जीने का तरीका बन गया है।
इट्स नॉट पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स वे ऑफ लाइफ। एक बड़ा संदेश निरोग और स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मन के लिए योगा के बारे में खास बात ये कही जाती है, इससे ना सिर्फ आपको एक स्वस्थ शरीर मिलता है बल्कि स्वस्थ मन भी मिलता है। और इसी के लिए इसी पद्धति को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये अब वैश्विक पर्व बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक पर्व बन गया है, विश्व के लिए एक पर्व बन गया है। अब ये सिर्फ हमारे देश भारत तक सीमित नहीं है बल्कि देश के कोने कोने में पहुंच चुका है और इसका लोहा सब मान रहे हैं। खास तौर पर यहाँ पर किस तरह से हमने कोरोना काल में फतह पाई है योग के जरिए, ये हम सब बखूबी जानते हैं। कोरोना काल में रामबाण से कम नहीं रहा योगा यहाँ। और खास तौर पर प्राणायाम की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए किस तरह से एक एक कर तमाम आसन किए जा रहे हैं। 19 आसन किए जाएंगे इस तकरीबन 1 घंटे की अवधि में और इसमें कुछ प्राणायाम भी शामिल हैं। और देखिए पूरा विश्व एक साथ योग कर रहा है, यही सबसे खूबसूरत बात है, खूबसूरत हिस्सा है इस वैश्विक पर्व का। योग से देखिए यहाँ पर कई आसनों से कई तरह की बीमारियों से आप निजात पाते हैं और ख़ास तौर पर शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप निरोग रहते हैं। और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि देखिए योग के जरिए हम कहीं ना कहीं सुख, शांति और स्वास्थ्य को हासिल करते हैं, इसलिए योग को बेस्ट माना जा रहा है आपकी फिटनेस के लिए। तमाम भारत सरकार के मंत्री अलग अलग जगहों पर 75 जगहों पर अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। संदेश वही है जो हम आपको बार बार बता रहे हैं, संदेश यही है मानवता के लिए योग। अब सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए योग नहीं रह गया है बल्कि मानवता के लिए योग है। योग कहीं ना कहीं हम सबको जोड़ता है, एक जगह पर लाता है। और तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दोनों ही तस्वीर दिखा रहे हैं, अद्भुत तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। सुबह की बेला है और यकीन मानिए इस क्षण के लिए, इस घड़ी के लिए लोगों ने व्यापक तैयारियां की हैं, न सिर्फ सरकार की तरफ से, प्रशासन के लिए, लेकिन यहाँ पर निजी स्तर पर भी लोगों के मन में योगा दिवस को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर, इंटरनेशनल योगा डे को लेकर एक अलग उत्साह है, एक्साइटमेंट है जो कि आप तमाम चेहरों पर देख सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं ये वक्त सुबह का जो वक्त होता है, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, कुछ लोग जिम में जाकर पसीने बहाते हैं, लेकिन देखिए ये भारतीय संस्कृति की अद्भुत तस्वीरें हैं, सुंदर तस्वीरें हैं कि एक छत के नीचे सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में कहीं कहीं लोग योगाभ्यास कर रहे हैं, इकट्ठे हैं यहाँ पर ना जाति है, ना धर्म है, ना वर्ग है, ना उम्र की सीमा है। यहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, तमाम लोग इकट्ठा होकर योगाभ्यास करते हुए, इससे खूबसूरत तस्वीर सुबह की बेला में भली क्या ही सामने आ सकती है। तस्वीरें देखिए आप लगातार, हम आपको दोनों ही तरफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है भारत और पूरा विश्व। इस मौके पर देखिए खास तौर पर सरकार की तरफ से भव्य तैयारियां की गई हैं, बड़े आयोजन किए गए हैं। देश की 75,000 जगहों पर यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों को लीड करते हुए सरकार के मंत्री आपको मंच पर नजर आएंगे। और खास तौर पर हमने कई जगह पर देखा, मुख्य मंच पर कहीं कहीं योग गुरु की भूमिका में बच्चे नजर आ रहे हैं। ये बेहद ही सुंदर तस्वीर है कि यहाँ पर देखिए, अगर हम कई योग शिविर की भी हम बात करते हैं तो बड़ी अच्छी बात देखने को मिलती है, कहीं कहीं आपको बच्चे दिखेंगे वहां पर योगाभ्यास करवाते हुए। सामने बुजुर्ग भी बैठे हो लेकिन वो उनके स्टूडेंट होते हैं वहां पर और वो उनसे बिना किसी झिझक के योग सीखते हैं। दोनों तस्वीरें अलौकिक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है, तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ तस्वीर नोएडा इंडोर स्टेडियम से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमाम लोगों के साथ लगभग 2000 की भीड़ के मौजूदगी में यहाँ पर योगाभ्यास करते हुए।
आपका लाइव तो नहीं चल रहा। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर दो ऐतिहासिक जगह आप कह सकते हैं, क्योंकि हम अभी 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ पर योगाभ्यास करते हुए और विश्व भर को योग का संदेश देते हुए। देखिए तस्वीर, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये एक प्राचीन अभ्यास है। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है, जिसकी शुरुआत, जिसकी उत्पत्ति फक्र से हम कह सकते हैं कि भारत में हुई है। और इसी संस्कृति को आगे बढ़ते हुए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तीनों ही जगह में आप एक सामान्य बात देख पाएंगे कि यहाँ पर किसी तरह की कोई सीमा नजर नहीं आ रही है। तमाम लोग पूरे अनुशासन के साथ यहाँ पर योगाभ्यास करते हुए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर स्ट्रेचिंग के बाद 19 आसन किया जा रहा है, एक एक कर तमाम आसन किए जा रहे हैं। और योग एक निरोग काया की तरफ बढ़ाने की पद्धति है, एक अभ्यास है जो निरंतर आगे बढ़ रही है। अब लाइफस्टाइल का सिर्फ हिस्सा नहीं रह गया है, बल्कि हम ये कह सकते हैं बहुत जरूरी हो गया है स्वस्थ मन, मस्तिष्क के लिए, शरीर के लिए। यहाँ पर अलग अलग मंच पर आप देख पा रहे हैं योग गुरु भी बैठे हुए हैं और तमाम विशिष्ट अतिथियों के साथ यहाँ पर आम लोगों की मौजूदगी में योगाभ्यास किया जा रहा है। और आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार पिछले कुछ दिनों से एक एक का ट्वीट किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य बनाएं, ऐतिहासिक बनाएं, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि जब स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो लगातार आगे विकास की पथ पर अग्रसर रहेगा भारत। तो बहुत जरूरी है कि इस देश के बारे में कहा जाता है ये युवाओं का देश है और जाहिर सी बात है युवा अपनी फिटनेस को लेकर काफी सजग रहता है, एक्टिव रहता है, अवेयर रहता है। तो इन्हीं युवाओं को योग से भी जोड़ने की एक कोशिश है, पहल है। तो इसी संस्कृति को आगे बढ़ते हुए हम बखूबी देख पा रहे हैं तीनों बेहद ही खूबसूरत तस्वीरों में, और लोगों के मन में उत्साह जबरदस्त नजर आ रहा है। लोगों के चेहरे आप देख पाएं, ये तस्वीरें, ये नजारे देख पाएं तो लोगों के चेहरे पर आपको उत्साह नजर आएगा। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जो लगातार अपील की है लोगों से, वो अपील यहाँ पर कारगर होती हुई देखी जा रही है। देखिए किस तरह से लोग एक जगह पर बैठकर अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर योगाभ्यास कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि लोगों ने भी अब माना है कि योग कितना जरूरी है उनकी जिंदगी में, उनकी लाइफस्टाइल में, उनकी फिटनेस के लिए। देखिए और अच्छी बात यह है कि हमने देखा कि जिस तरह से प्रधान ಬಲ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗದ ಕೆ ಹೊರಳಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ, ಶವಾಸನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ। सेतु बंधासन, जिन्हें गर्दन में दर्द हो इस आसन को सावधानी के साथ करें। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एडियम को नितंब के नजदीक लाइए। ಎರಡೂ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಪೃಷ್ಠದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಇಡಿ। अपने ढकनों को पकड़ लीजिए, पादದ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाए और फूलनामा आकृति बनाएं। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೇತುವೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे कीजिए, ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಬೆನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗಿರಿಸಿ शवासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्थान पादासन। ಮುಂದಿನ ಆಸನ उत्थान पादासन। पैरों को मिलाइए, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, हाथों को शरीर के बगल में रखिए, ಕೈಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए,
45 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। स्वल्प ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು, ಬಾಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬಾರದು। सहजवाद उत्तरासन। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर लाइए। शवासन में विश्राम कीजिए। ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಡಿ। श्वास भरते हुए धीरे से पैरों को ऊपर उठाइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ 90 डिग्री का कोण बनाएं। नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे। ಪುಷ್ಟದಿಂದ ಕತ್ತಿನವರೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ। ये आसन उच्च रक्तचाप को दूर करने में लाभदायक है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस लाई। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲಿಡಿ। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। अपने पैरों को मिलाइए, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ श्वास लेते हुए घुटनों को मोड़िए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿ अपने जंघाओं को सीने के पास ले आई। ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಎದೆ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए दोनों टांगों को हाथों से पकड़िए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ। सिर को ऊपर उठाइए, तलेಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ। अपनी ठोड़ी को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास कीजिए। ತಮ್ಮ ಗದ್ದವನ್ನು ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। अब श्वास छोड़ते हुए सिर और दोनों पैरों को जमीन पर वापस लाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ विश्राम कीजिए। अब हम थोड़ी देर के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं। ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವಿರಲಿ। हथेलियों को आसमान की ओर खुला रखिए। ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದೆಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರಲಿ। आंखें बंद कीजिए, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ। 3 बार लंबा गहरा श्वास प्रश्वास कीजिए। 3 ಸಾರಿ दीर्घवाद श्वास ಮತ್ತು प्रश्वास। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव। संपूर्ण शरीर को शिथिल कीजिए। ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ। हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उम्मीद ये भी है इन तस्वीरों के साथ साथ आप जहां भी हैं आप भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इसमें शामिल हो रहे हैं। आप भी इस क्षण के गवाह भी बन रहे हैं, साथ साथ योगाभ्यास भी कर रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये सिर्फ एक योगाभ्यास नहीं है, संदेश है आप सभी को, हम सभी को स्वास्थ्य से जोड़ने की, योगा से जोड़ने की। और लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील भी की है लोगों से कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। ये सुबह का वक्त है, ये सुबह की बेला है और ये स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभप्रद होता है। इसीलिए जो तमाम गतिविधियां आप देख पा रहे हैं इस वक्त, उसके पीछे एक वजह है। और कर्नाटक मैसूरू पैलेस से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर योगाभ्यास करते हुए, कई तस्वीरें देश भर के कोने कोने से हमने आपको दिखाई। तमाम केंद्रीय मंत्री भी आज योगासन कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उनकी ओर से भी एक जन संदेश दिया जा रहा है। कोरोना काल हमने देखा किस तरीके से कोरोना के वक्त में योग की महत्ता को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है।
लोगों ने योग पर विश्वास करना शुरू कर दिया, क्योंकि योग हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। पूर्ण में भी, पहले भी, भूतकाल में भी लोग ऋषि मुनि योग किया करते थे और आज उसी योग पद्धति को आगे बढ़ाते हुए यहां से बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया जा रहा है, क्योंकि योग जीवन जीने का अब एक आधार बन चुका है। मन को शांति अगर देनी हो तो योग सबसे ज्यादा जरूरी है। स्वस्थ जीवन अगर जीना है तो योग बेहद जरूरी है। कई सारे योगासन होते हैं और अगर योगासनों की बात करें तो 84 लाख योगासन हैं, लेकिन उसमें से 32 योगासन ही ऐसे हैं जो प्रमुख रूप से हम सब करते आए हैं। और खास तौर पर इन तमाम योगासनों का जो नाम है वो जीव जंतुओं के नाम पर रखा गया है, जैसे कि गोमुखासन, उष्ट्रासन, मत्स्यासन। ये तमाम आसन हैं जिनका अभ्यास आज पूरी दुनिया में किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बड़ी तस्वीर पूरे देश भर से न्यूज 18 इंडिया के जरिए हमारे तमाम दर्शक देख पा रहे होंगे और साथ साथ इन तस्वीरों के जरिए आप घर बैठे योग भी कर सकते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक मैसूरू पैलेस से। ये लाइव तस्वीरें हैं और अलग अलग हिस्सों से हमने आपको तस्वीर दिखाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर हमने आपको दिखाई। नोएडा स्टेडियम में इस वक्त वो मौजूद है और वहां पर उनकी ओर से भी योगाभ्यास किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी लोगों को योग का संदेश दिया जा रहा है। साल 2015 में 21 जून को पहली बार योग दिवस मनाया गया था और उसके लिए भव्य तैयारियां वहां पर की गई थी और तब से शुरुआत हुई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की। और साथ साथ आज अगर बात करें तो आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज की जो थीम है, इस वर्ष की जो थीम है योगा दिवस की, वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए योग। इस वक्त दुनिया भर में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, ऐसे में एक बड़ा संदेश मानवता के लिए भी देना बेहद जरूरी है। और योग के जरिए इससे बेहतर जरिया और क्या हो सकता है। योग ही एक ऐसा साधन है जो हमारे मन को शांत करता है और अगर मन शांत रहेगा तो दुनिया में, विश्व में, समाज में शांति अपने आप लीन हो जाएगी। तो ऐसे में ये सुंदर तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह से ही लोग आज बढ़ चढ़ कर योग में हिस्सा ले रहे हैं। भले ही और दिन उनको वक्त ना मिल पाए और वक्त मिले भी तो कम मिल पाता होगा, लेकिन आज के दिन लोग पहुंचे हुए हैं, अलग अलग स्टेडियमों में पहुंचे हुए हैं और बढ़ चढ़कर उनकी ओर से हिस्सा लिया जा रहा है। और कई लोग ऐसे होंगे, हमारे भी कई दर्शक ऐसे होंगे न्यूज 18 इंडिया के, जो आज इन तस्वीरों के जरिए जो न्यूज 18 इंडिया उन तक पहुंचा रहा है उसके जरिए घर बैठे वो योग में हिस्सा ले रहे होंगे, योगाभ्यास कर रहे होंगे, क्योंकि आज कई सारे जनप्रतिनिधियों द्वारा ये जन संदेश योगा दिवस के अवसर पर दिया जा रहा है। 21 जून को हर वर्ष हम योगा दिवस मनाते आए हैं। साल 2015 में सबसे पहले योग दिवस मनाया गया था और इसका श्रेय सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आज पहचान योग को मिल चुकी है, हमारी इस संस्कृति को जो आज पहचान मिली है, उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को ही जाता है। क्योंकि सितंबर 2014 के वक्त जब संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि योग दिवस मनाना हमें चाहिए, जिसके बाद उसको स्वीकृति मिलती है संयुक्त राष्ट्र की ओर से। और आज जब अपना भाषण दिया, अपना संदेश दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को इसके लिए धन्यवाद भी दिया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद साल 2015 में 21 जून को सबसे पहला योग दिवस मनाया गया और आज योग को एक अनोखी और अद्भुत पहचान मिल चुकी है। और स्वस्थ जीवन का आधार ही है योग। मन को शांत करने का एक तरीका है योग और स्वस्थ मन से, शांत मन से हम स्वच्छ विचार भी ले सकते हैं और इससे दुनिया में शांति आएगी, जो समाज है उसमें शांति व्याप्त होगी। धीरे से छोड़ना है, 5 बार करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए, आखिरी बार।
आराम से बैठ जाइए। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखिए, कन्नुಗಳನ್ನು मुच्ची, गहरा लंबा श्वास लेना है। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकर ध्वनि का गुंजन करना है। श्वास लीजिए। मतोंदु सारे और एक बार सांस लीजिए। इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ 3 बार करेंगे। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। षण्मुखी मुद्रा धरसी, सांस लीजिए। सांस लीजिए। सांस लीजिए। दोनों हथेलियों को नीचे लाइए, घुटनों पर रखिए, ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ। अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ। मेरुदंड को सीधा रखिए, ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ, ध्यान मुद्रेಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। ध्यान मुद्रा को धारण कीजिए। कंधों को, कमर को शिथिल कीजिए। कमर सीधा रखें, शरीर को सीधा कीजिए। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान कीजिए। तಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವಿರಲಿ। धीमा और गहरा श्वास प्रश्वास। श्वास के साथ साथ विचारों पर अपना लक्ष्य, हर विचार के साथ कुछ भावनाएं, शरीर, श्वास, विचार, भावनाएं जोड़ते जा रहे हैं, एक होते जा रहे हैं, एकाग्र होते जा रहे हैं। जैसे जैसे मिलते जाते हैं, मन शांत, निर्मल, कोमल, विचार शुद्ध, पवित्र, भाव प्रसन्नता, दिव्यता। ऐसे स्थिति में हृदय में प्रणव का धारण करें। हृदय कमलದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಸ್ಮೃತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮೃತಿ, ಮಾ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಯ ಸ್ಮೃತಿ, ध्यान। ध्यान योग का एक सबसे जरूरी अंग है। असल में ध्यान ही योग है।
जब मन शांत हो जाता है तब संकल्प करते हैं, इस संकल्प से सिद्धि होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। संकल्प करेंगे, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ सदा काल शांतವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। ಇದರಲ್ಲೇ आत्मविकास अड़गिದೆ। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति स्वास्थ्य और शांति के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। ದೇಶದ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತನುಮನುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ शांति पाठವನ್ನು ಮಾಡೋಣ। शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा धारण कीजिए। शांति मंत्रಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ। ಒಂದು ಸಾರಿ ಓಂಕಾರ, ನಂತರ ಶಾಂತಿ ಪಾಠ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शांतिः शांतिः। अब हथेलियों को कुछ समय तक आंखों पर रखिए। हाथों को अब वापस ले आइए। आंखें खोले, ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಿಸಿ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मनोरम दृश्य। It was, ladies and gentlemen, such an enchanting, mesmerizing and a very calming, at ease, at peace scene. और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कर्नाटक से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू पैलेस में योगाभ्यास में हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उनकी ओर से भी यहां पर योग किया गया और इस वक्त आप तस्वीरें वहां पर देख रहे हैं। कई सारे लोगों के बीच में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग करते हुए और देश के अलग अलग हिस्सों से आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। सभी ने बढ़ चढ़ कर योग किया। और देखिए, आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर अलग अलग वर्षों में किस तरीके से योगाभ्यास को बढ़ावा और एक तरीके से प्रेरणा स्रोत रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और योग को जो आज पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली है, उसका भी श्रेय सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है। जब साल 2014 में उनकी ओर से संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा गया था और उसी प्रस्ताव के बाद से लगातार
सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साल 2015 21 जून को मनाया गया था और तब से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग वर्षों में योगाभ्यास किया गया उनके द्वारा। और आज कर्नाटक में वो मौजूद थे। मैसूरू पैलेस की तस्वीर हमने आपको दिखाई। सैकड़ों की संख्या में वहां पर तमाम योगार्थी पहुंचे हुए थे और उनकी ओर से योगाभ्यास किया गया। अलग अलग आसन वहां पर किए गए क्योंकि 84 लाख आसन हैं योग शास्त्रों में और ऐसे में 84 आसन ही सुप्रसिद्ध हैं। उसमें से भी जो मुख्य आसन है वो केवल 32 है। और ऐसे में तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई किस तरीके से अलग अलग जगहों पर योग किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है भारत। ऐसे में दुनिया भर की निगाहें केवल भारत पर आज के दिन टिकी हुई हैं क्योंकि भारत से ही योग की शुरुआत हुई थी और आज योग को एक अनोखी पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलाई है। खुद भी वो हर वर्ष योग करके 21 जून के दिन योग का संदेश देते हैं, योगाभ्यास का संदेश देते हैं। और 21 जून का दिन ही आखिर क्यों चुना गया है योग के लिए, इसके पीछे भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, बहुत बड़ा कारण है क्योंकि आज के दिन ही उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और ग्रीष्म संक्रांति भी इसको कहा जाता है। और आज के दिन से ही सूर्य उत्तरायण होता है और कहा यह जाता है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है वही वक्त आध्यात्मिक शक्तियों को हासिल करने के लिए सबसे सुगम और सही वक्त होता है। तो इसी वजह से आज का दिन चुना जाता है और योग से लंबे जीवन की कामना भी आप कर सकते हैं, अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, अपनी शक्तियों को उसमें और विस्तार ला सकते हैं, अपनी ऊर्जा में विस्तार ला सकते हैं। ऐसे में योग स्वस्थ जीवन का आधार है। योग से ही शांति है, मन की शांति ही योग है। योग एक साधना है जो कई वर्षों से हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो ऋषि मुनि रहे हैं, वो करते आए हैं और योग का संदेश भी उन्होंने ही दिया था जिसको अग्रसर करते हुए आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी परंपरा को, उसी संस्कृति को भारत की जीवित रख रहे हैं। और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज कुछ इस ढंग से मनाया गया। चंद तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों में किस तरीके से तमाम बड़े जनप्रतिनिधि, खुद देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योग करके न केवल देशवासियों को, न केवल देश को, बल्कि पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को मानवता का एक संदेश दिया है। मानवता का संदेश इसलिए क्योंकि आज की जो थीम थी, इस वर्ष की इंटरनेशनल योगा दिवस की जो थीम थी वो योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए योग ही था। क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियां इस वक्त पूरी दुनिया में बनी हुई हैं उसमें मानवता का संदेश देना बेहद जरूरी है। और मानव शांति तभी आएगी जब हम सभी योग का एक हिस्सा बनेंगे, योग को अपने जीवन की दिनचर्या में उसको शामिल कर लेंगे, जीवन का आधार बना लेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, अब पार्ट ऑफ लाइफ नहीं रह गया है योग, योग अब वे ऑफ लाइफ है, यानी कि जीवन जीने का एक आधार, एक जरिया अब वो बन चुका है।